तो वहीं से हम लोग अगर इसको 20 मीटर, अगर ये लास्ट सेकंड होता है, उसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो हम लोगों को हाइट ऑफ टावर जो है वो फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले अगर हम लोग हाइट ऑफ टावर अगर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं तो एच मैक्स के लिए हमने फॉर्मूला क्या बनाया था? एच मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2u बाय यू स्क्वायर बाई 2g, ऐसा था कि कुछ फॉर्मूला? T²G/2। एच इज इक्वल टू, अगर हम लोग नीचे से ऊपर अगर फेंकेंगे या ऊपर से अगर नीचे फेंकेंगे तो हमको एच मैक्स के लिए दैट इज वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस सॉरी, जी एच, ऐसा फॉर्मूला हम लोगों को दिखाई देगा। अब डेफिनेटली पार्टिकल जो है वो ऊपर से किधर गिर रहा है? नीचे की तरफ में गिर रहा है, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के डायरेक्शन में ही है। फाइनल वेलोसिटी जो भी होगी वो डेफिनेटली फाइनल वेलोसिटी कुछ तो भी होगी जिसकी वजह से वो गिरेगा नीचे। तो यहाँ पे अपन वी स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल टू 2gh ऐसा ले सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी जो है हमारी वो 0 है और यहाँ से v इक्वल टू, तो जब वो पहुंचेगा तो हाइट और एक टाइम ड्यूरेशन के ऊपर से हम लोग निकाल सकते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, इतना हाफ जी टी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल टाइम ड्यूरेशन जो है वो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक के अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो h इज नथिंग बट इज इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है, हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे लास्ट सेकंड में यानी nth सेकंड में जो आप लोगों की वैल्यू है तो एस nth इज नथिंग बट इक्वल टू u प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हमारे जी की जो वैल्यू है वो जी की वैल्यू कितनी है आप लोगों की? जी की वैल्यू आप लोगों का कैलकुलेट करने के लिए हम लोग लगभग जी की वैल्यू 10 लेके चलेंगे। तो 10 अगर होती है, जस्ट अ मिनट मैं थोड़ा सा सोल्यूशन पे पहुंच जाऊँ फिर आप लोगों को प्रॉपरली एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे 20 मीटर हो जाएगा, 20 मीटर इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड अपनी 0 हो जाएगी प्लस प्लस यहाँ पे आप लोगों को a/2 दैट इज g/2 ट्वाइस n माइनस 1 ऐसा फॉर्मूला हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ट्वाइस n यानी कल हम लोगों ने क्या किया था? n इज इक्वल टू t-1 पुट किया था लास्ट सेकंड के लिए। तो t-1 अगर हम लोग करते हैं तो हम लोगों को आंसर कुछ एक लास्ट सेकंड में
चलो, तो इस तरीके से कैलकुलेट करना है हमको। देखो g इक्वल टू 10, तो nth सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है हमको? 20 मीटर। कितना डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है बोलते चलो? 20 मीटर। 20 मीटर दिया हुआ है। तो क्या एस nth इज नथिंग बट इक्वल टू, हमारे पास में फॉर्मूला है u प्लस, यहाँ पे मोशन जो होगा वो ग्रेविटी की डायरेक्शन में ही है, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी जो है आप लोगों की वो 0 है। पार्टिकल u इक्वल टू 0 दिया हुआ है, और यहाँ पे हम लोग nth सेकंड के लिए g डिवाइडेड बाई 2, ये मोशन की डायरेक्शन में है, और यहाँ पे ट्वाइस n माइनस 1 हो जाएगा। लास्ट सेकंड के लिए टाइम ड्यूरेशन जो है वो हमारा कितना दिया हुआ है? तो इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस g डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे 2 इन ब्रैकेट t माइनस 1 इंटू -1, कितना हो जाएगा? इंटू -1। तो इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। फिर ये 20 मीटर हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे g बाई 2 हो जाएगा, तो g की वैल्यू हमारी 10 हम लोग कंसीडर करते हैं, नीचे में 2 हो जाएगा, ये 2 और ये 40 हो जाएंगे, 0 0 को कैंसिल कर देगा, यहाँ पे आप लोगों को 2t माइनस 2 माइनस 1। क्या यहाँ तक के समझ में आया? हाँ सर। गुड। अब यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 10, मैंने इसको सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2t माइनस 3 हो जाएगा। 2t माइनस क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 0 ने 0 को यहाँ पे कैंसिल किया, किसी को कोई शक? नहीं सर 40 कैसे आया? 40 यानी ये 2 जो है बेटा, जो नीचे में दिखाई दे रहा है समंदर के गहराई में, यहाँ से गोता लगाएगा और जमीन पर ऊपर उछल कर अगर दूसरी साइड से निकल के आएगा तो इधर 40 हो जाएगा। हाँ सही है, सही है। आगे बढ़ू? हाँ। हाँ, 40 इक्वल टू 10 2t माइनस 3। बोलो अब बचेगा क्या? 4 इक्वल टू क्या? 2t माइनस 3 हो जाएगा। बिल्कुल, आगे बोलते चलो। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा ये -3 है, इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? +3। क्या? यहाँ 7 इक्वल टू t डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू t हो जाएगा। तो t तुम्हारा कितना आएगा? t कितना आएगा तुम्हारा? 3.5। कितना आएगा तुम्हारा? 3.5। 3.5 अगर आता है तो हम लोग इसको s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर इस फॉर्मूले में रख कर क्या s की वैल्यू निकाल सकते हैं? कोशिश करते हैं। s नहीं पता, s है ना टोटल डिस्प्लेसमेंट, आप उसको h भी लिख सकते हो, नो डाउट येट ऑल। तो इनिशियल स्पीड आप लोगों की 0 है, ठीक है। उसके बाद में वो डेफिनेटली ग्रेविटी की डायरेक्शन में गिर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे प्लस साइन ही रहेगा। हाफ ऑफ जी की वैल्यू 10 हो गई आपकी, और यहाँ पे आप लोग टी की वैल्यू कितनी लिखोगे? 3.5 का होल स्क्वायर। देख लो आंसर कितना आता है। तो थर्टी फाइव 5 5 25 15 17 15 10 5 2 1 2 2 5 बराबर है। कितना था? 35 का स्क्वायर। मेरा तो 61 3.5 का स्क्वायर
12.25. 12.25 है ना? 12.25 और यहाँ से 2 और ये कट जाएगा, ये 5 हो जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यू गेट द आंसर। Sixty-one point 25. 61.25 ओके। 61.25 अगर हमको लग रहा है तो 61.25 इज द हाइट ऑफ द टावर। कल हमने कुछ कैलकुलेशन किए थे तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं तो भी गड़बड़ हो गया था, जिसकी वजह से वो 20 से भी कम लग रहा था। लास्ट सेकंड में अगर वो 20 मीटर अगर डिस्टेंस कवर करता है तो डेफिनेटली हो गया सर। ओके चलो। अब सोचो, अब एक प्रॉब्लम ऐसी ही करते हैं हम लोग कि अगर एक बॉल को हमने इस टावर से u इतनी इनिशियल वेलोसिटी से, कुछ तो भी वेलोसिटी है इसकी u इतनी इनिशियल वेलोसिटी से अगर टावर से ऊपर फेंका तो व्हेन इट क्रॉसेस दिस लोकेशन, तो ये ऐसे ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद में नीचे आएगा तो डेफिनेटली हाइट ऑफ टावर वगैरह दिया हुआ है, इनिशियल कंडीशंस वगैरह दी हुई है, तो मैक्सिमम हाइट कितना कवर करेगा और टोटल डिस्टेंस कितना होगा, क्या वो कैलकुलेट कर सकते हो? यहाँ एक सिचुएशन होती है, वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, वो समझो। अगर यहाँ से अगर इनिशियल पोजीशन u है और उस इनिशियल u पोजीशन, इस पोजीशन से मैं अगर इनिशियल रफ्तार u से अगर इसको फेंकता हूँ ऊपर की तरफ, तो डेफिनेटली यहाँ पे जाएगा, कुछ समय के लिए रुकेगा और वापस इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो आएगा और यहाँ से फिर इतना हाइट जो है वो हाइट जो है कवर करेगा। लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो 2 बार क्रॉस होगा, पहली बार जब हम फेंकेंगे तब, दूसरी बार जब हम, तो समझो अब वो जो पॉइंट है जिसमें हम लोग एक पॉइंट को निगेटिव कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि थोड़ा सा समझ के लो कि जैसे ग्राउंड लेवल से अगर मैं समझो यहाँ तक के ले जाने के लिए मेरे को कुछ समय लगा, ठीक है, और यहाँ से मैं इसको ऊपर की तरफ में उछालूंगा और वहां से अगर इधर लेके आता हूँ, तो सिंपली तुम लोगों को क्या करना है कि इनिशियल पोजीशन आप लोगों को दिया गया है, उसके ऊपर से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं आंसर। तो जैसे कि समझो s इज इक्वल टू यू टी, कुछ टाइम इंटरवल लगेगा, तो यू टी इनिशियल रफ्तार दी हुई है, डायरेक्शन के अपोजिट में हम लोग जा रहे हैं, तो आप लोगों की वेलोसिटी कितनी रहेगी, पॉजिटिव डायरेक्शन की निगेटिव, अच्छा पॉजिटिव डायरेक्शन यू टी, ग्रेविटी की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। और यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2s इज इक्वल टू 2ut माइनस जी टी स्क्वायर। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो जी टी स्क्वायर, इसको हम लोग इस साइड में लेके आ गए, तो जी टी स्क्वायर माइनस ट्वाइस यू टी प्लस 2s इज नथिंग बट इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा, जी टी स्क्वायर माइनस 2ut प्लस 2s। तो यहाँ से हम लोग, अब अगर आप लोग सॉल्व करते हो तो आप लोगों ने कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह सॉल्व किए, तो उसके ऊपर से आप लोगों को पता चलता है कि इस टी के कितने सॉल्यूशंस निकल सकते हैं।
टी के कितने आंसर हो सकते हैं? समझो तुम्हारे पास में कोई एक ऐसा इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। बोलो इस x के कितने सॉल्यूशन निकल सकते हैं? कितने? ये कौन से सॉल्यूशन का पार्ट है? मैथमेटिक्स में कौन से इक्वेशंस कहा जाता है इनको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके कितने सॉल्यूशन निकल सकते हैं? दो दो सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन निकलेंगे। कितने सॉल्यूशन निकलेंगे? ये दो सॉल्यूशन निकलते हैं। इसकी चीज तुमको कहाँ से पता चलती है? उसके पावर के ऊपर से। कहाँ से पता चलती है? पावर के ऊपर से। ठीक है, चलो। तो यहाँ से हम लोग अभी सॉल्व करते हैं। अभी आप लोगों को पता है, यहाँ पे हम लोगों को एस भी नहीं पता, जी भी नहीं पता, लेकिन तब भी हमको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इक्वेशन बनाना है। तो टी जो है उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए आप लोगों को पता है एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। करते हो कि नहीं करते हो? हाँ सर। हाँ सर। बिल्कुल। तो मेरे को अगर बताओ, b इज द सिंबल ऑफ व्हाट? टी स्क्वायर के -2। -2 की -2u? -2u। -2u की 2u। हाँ चलो। तो b की वैल्यू कितनी होगी? -2u। b की वैल्यू कितनी होगी? -2u। a की वैल्यू कितनी होगी? g। a की वैल्यू कितनी होगी? g। एंड c इज इक्वल टू कितना हो गया? 2s। 2s। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और मेरे को आंसर बताओ। आपका और मेरा आंसर टैली करना। कुछ लोग बोल रहे हैं लेकिन उनका आवाज जो है वो ब्लर हो रहा है ड्यू टू लैक ऑफ नेटवर्क। दैट्स व्हाई आई एम नॉट हियरिंग योर साउंड प्रॉपर्ली। नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल येत आहे आता माझी दिली त्याची हा पूर्ण
नाही काहीच नाही पूर्ण प्लॅन मेरा आंसर आया u प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस जी एस डिवाइडेड बाई जी। सर यहाँ पर दोनों बार भी हम लिख सकते हैं ना, एक बार u प्लस और दूसरे बार u माइनस। Yes, yes, definitely it has two solution. That's why plus and minus sign will be there, ना। It means the time, और मैंने पहले ही पूछा था ना t के कितने सॉल्यूशन हो गए, तो 2 सॉल्यूशन हो गए, तो वो 2 सॉल्यूशन आपको ये प्लस माइनस ही तो देंगे, जिसमें हम लोग देखोगे कि इनिशियल वेलोसिटी जो भी रहेगी आप लोगों की, उसमें हम लोग फिर बाद में यहाँ पे आप लोग देखोगे तो टाइम जो है वो नेवर बीन नेगेटिव, एंड दैट्स व्हाई आप लोग नेगेटिव जो टाइम है उसको आप लोग शो नहीं करेंगे। हाँ शो नहीं करेंगे, तो टाइम सिर्फ जो पॉजिटिव वाला आंसर रहेगा वही। तो इफ वी थ्रो अ बॉल इन अपवर्ड डायरेक्शन, देन the time when it crosses its initial position, that will be calculated by using this formula. लिखो क्वेश्चन लिखो। If we throw a ball from a height of a tower, if we throw a ball सर क्वेश्चन फिर से रिपीट कीजिए। हाँ तो क्वेश्चन पूरा बताने का ही है। If we throw a ball with initial velocity u, if we throw a ball, it is better if I write the question. कि ओरली बताओ सर कौन सा क्वेश्चन? ये जो इसका सॉल्यूशन जो निकाला ना हमने, उसके लिए क्वेश्चन तो हमको प्रॉपर्ली पता होना। करो सर। सर राइट लिख के दो सर। ये ओके ओके ठीक है, लिखो। ये सॉल्यूशन उतार लो। इफ वी थ्रो a ball from the height of a tower with initial velocity u in upward direction, then calculate the time, then calculate the time when it crosses when it cross the initial position. If we throw a ball from the height, जिनको दिखाई नहीं दे रहा है वो लोग पढ़ोगे
जो जिनको दिखाई नहीं दे रहा है वो लोग रीड आउट करोगे. इफ वी थ्रो अ बॉल फ्रॉम द हाइट ऑफ ए टावर विथ इनिशियल वेलोसिटी u in upward direction, initial velocity u in upward direction, then calculate the time when it is crosses the initial position. तो आप उसको इस सॉल्यूशन से फाइंड आउट करोगे. अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है तो आप लोग डेफिनेटली अब आप लोगों को जो टाइम ड्यूरेशन है और आपको अगर हाइट ऑफ टावर अगर दिया हुआ है तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो. ब्लू वाला अच्छे से क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ब्लैक इंक वाला? ब्लैक इंक वाला. ब्लैक. ओके ओके. वो कुछ दिन जब ब्लैक चलेगा तो उसका शेड आ जाएगा तो फिर ब्लू वाला अच्छा दिखेगा. फिर ब्लू वाला शेड रहेगा तो फिर हम लोग ऐसा चेंज करते जाए. चलो सही. हो अगर गया किसी को सर. कोई वर्ड नहीं दिखाई दे रहा है. चलो ऐसा क्वेश्चन, क्या ये चीज समझ में आई? ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जिसमें हमको लॉजिकली जो चीजें हम लोग पढ़ते हुए आए हैं उन्हीं चीजों का हमको इस्तेमाल करना है और उन्हीं चीजों के थ्रू हम लोग वो सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. सिंपली द स्टाइल ऑफ द आस्किंग क्वेश्चन इज गोइंग टू बी समवॉट डिफरेंट. उसको आप लोग क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो. फिलहाल के लिए थोड़ा हम यही रुकते हैं और बाकी जो क्वेश्चंस है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. और मैं ट्राई करूंगा कि उससे तो एक काम करो, कुछ ऐसे ही इसी से रिलेटेड कुछ सवाल ले लो ताकि प्रैक्टिस कर सको. समझो हाइट ऑफ ए टावर है 40 मीटर. हाइट ऑफ टावर कितना है? 40 मीटर है. अगर मैं उसको इनिशियल रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड से अगर ऊपर की डायरेक्शन में फेंकूंगा, व्हाट इज द टाइम when it is crosses the initial position and when it reaches the ground floor? कौन सा टाइम कैलकुलेट करना है आपको? एक टाइम आपको कैलकुलेट करना है जब वो इनिशियल पोजीशन को क्रॉस करेगा और दूसरा एक टाइम आपको कैलकुलेट करना है जब आप वो कहाँ पे पहुंचेगा? ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचेगा. ठीक है, प्रॉब्लम समझ में आया सभी को? नहीं सर, एक बार फिर सर से एक बार explain रिपीट करो. हाँ, हाइट ऑफ टावर कितना दिया हुआ है? हाइट ऑफ टावर कितना दिया है? 40 मीटर. 40 मीटर. मीटर. इनिशियल स्पीड कितनी दी हुई है? वेलोसिटी कितनी दी है? 10 मीटर पर सेकंड. मीटर पर सेकंड. 10 मीटर. उसको हम किधर की डायरेक्शन में फेंक रहे हैं? अपवर्ड ऊपर की. डायरेक्शन में. ऊपर की डायरेक्शन में. क्या वो एक हाइट अचीव करेगा? हाँ. हाइट अचीव करेगा तो तब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी रहेगी? 40 मीटर. अरे हाइट अचीव करेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी रहेगी? 0. जीरो. कितनी रहेगी? 0 डेफिनेटली. हाँ, फिर उसके बाद में वो यहाँ से नीचे आएगा तो क्या वो इनिशियल पोजीशन को एक बार क्रॉस करेगा? हाँ. तुमको वो कैलकुलेट करना है. और उसके बाद में वो उस पॉइंट से और नीचे जब उतरेगा और ग्राउंड फ्लोर को टच करेगा तब उस पर्टिकुलर टाइम पे कितना टाइम होगा वो भी आपको कैलकुलेट करना है. यानी यहाँ से अगर इनिशियल वेलोसिटी से मैं उसको अगर फेंकता हूँ 10 मीटर पर सेकंड से तो उसको ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा वो आपको कैलकुलेट करना है. सर ठीक है? फार्मूला कौन सा यूज करने का? हाँ, फार्मूला फॉर्मूला यही है ना, ये जो गिवन है उसी फॉर्मूले से आप पहले टाइम निकालोगे व्हेन इट क्रॉसेस द इनिशियल पॉइंट. यानी जहाँ से फेंका था हमने वो आप इस फॉर्मूले से कंसीडर करोगे. यहाँ से एक पॉजिटिव और दूसरा जो है वो दूसरा आपको खुद होके सॉल्व करना है. देखो कौन सा फॉर्मूला सुटेबल होता है और क्या लॉजिक लगता है और तुम लोग आंसर निकालते हो.
ओके सर। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।